जय श्री कृष्णा मित्रों। आज एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। एक महाभारत की छोटी सी घटना है। बहुत से पुराने बहुत से ग्रंथों में आप मेरे दर्शकों, मेरे भाई बंधु सब सुने होंगे, फिर उसी को एक बार दोहराने की कोशिश करता हूँ। अगर महाभारत कथा की बात हो जिसमें श्री कृष्ण का नाम न हो और वीर अभिमन्यु का नाम न हो, अर्जुन का नाम न हो, कर्ण का नाम न हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीर अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा था तो 16 साल की उम्र में ना जाने कितने महान योद्धाओं को पराजित कर वीर गति को प्राप्त हो गए। आइए मित्रों, आज वीर अभिमन्यु के ऊपर बात करते हैं, वीर अभिमन्यु की कहानी सुनते हैं। मित्रों, अगर ये कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, आप तो जानते हैं महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी और यह चक्रव्यूह तोड़ना पांडवों के सेना में सिर्फ 2 ही आदमी जानते थे। एक थे वासुदेव कृष्ण जो नारायण और दूसरा अर्जुन। ये 2 को छोड़ करके तीसरा किसी ने भी चक्रव्यूह की शिक्षा नहीं ली थी और यही दोनों तोड़ना जानते थे। और वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह का ज्ञान जो था वह अधूरा था। हुआ ऐसा, सब लोग कहते हैं कि वीर अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, फिर उसने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाए। वो तो जानते थे कि आज अभिमन्यु का वध हो जाएगा। आज गुरु द्रोण ने युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करेंगे, फिर भी अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। और 2 भाइयों से के बहकावे में आकर अर्जुन श्री कृष्ण बढ़ते बढ़ते अलबल की ओर, मत्स्य देश की ओर चले गए, जहाँ से लौटना सूर्यास्त से पहले बहुत ही असंभव था, नामुमकिन था। ये जानते हुए भी कि आज अभिमन्यु का वध निश्चित है, क्योंकि अब श्री कृष्ण भी जानते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तो तोड़ना नहीं जानता है। और वीर अभिमन्यु तो स्वयं शिक्षा लेते भगवान श्री कृष्ण से धनुर्विद्या की, फिर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की कहानी मित्रों हम सुनाते हैं। त्रेता युग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। उनका युग में कई राक्षसों को नाश हुआ। जब युग बदला उसके बाद आए द्वापर युग। द्वापर युग में भी जब बोलते हैं, जब भी पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान किसी न किसी का रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे ही हुआ द्वापर युग में। द्वापर युग में अत्याचार बढ़ते जा रहा था। अत्याचार को बढ़ने के देखते हुए देवलोकों में पंचायत बुलाई गई। भैया क्या होगा, ये मानव लोकों में तो बहुत अत्याचार है, सारे राक्षसों ने मानव जाति को जीना हराम कर दिया, बहुत अत्याचार हो रहा है, अब क्या किया जाए। तब सारे लोगों के कल्याण के लिए तो एक ही है, वो है नारायण श्री हरि विष्णु। तब बोलते श्री हरि विष्णु को वापस इस द्वापर युग में कृष्ण के अवतार में भेजने का आयोजन हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम तो जाएंगे, लेकिन आप लोग के ओर से कौन कौन जाएगा। हालांकि मानव लोग में तो सब जाना चाहते थे, लेकिन जिसको बोले भगवान वही तो जाएगा। तब स्वयं इंद्र का अंश जो है बोलते हैं, हम अपने पुत्र के रूप में भेजेंगे। तब सूर्यदेव को पूछा गया, बोले हम भी अपना पुत्र भेजेंगे पृथ्वी पर। जब मान ले, जब इंद्र का पुत्र तो अर्जुन है और सूर्य का पुत्र कर्ण है और धर्मराज तो स्वयं बोले हम युधिष्ठिर के रूप में जाएंगे। और नकुल सहदेव भी देवता के पुत्र के रूप में आ गए। और यहाँ सब जब आते आते सब जब चलने लगे
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चंद्रमा से, आप क्या भेजना चाहते हो? तो बोलते हैं, नहीं प्रभु, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके बिना ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। आप उपाय बताइए कि कम से कम दिनों में हमारा पुत्र हमारे पास वापस आ जाए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, ठीक है। जब श्री हरि विष्णु ठीक है कह दिए तो वो भी खुश हो गया। बोले कि कितने दिन तक आप रह सकते हो पुत्र के बिना? बोला, ये लोग तो जा रहे हैं, युगों तक रहेंगे, लेकिन हम मुश्किल से 15 से 16 वर्ष तक रह सकता हूँ। इसके पश्चात हम ज़्यादा दिन नहीं अपने पुत्र के बिना रह सकता हूँ। कृष्ण जी बोले, बोला ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण का अवतार होता है उसकी माता देवकी से, और उनकी लीला के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो वही चंद्रमा का पुत्र जो है वो पृथ्वी पर अवतार हुए, लेकिन सुभद्रा के कोख से अभिमन्यु के रूप में। और अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में सबसे कम उम्र के महारथी माना जाता है। इतने वीर योद्धा जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आज की महाभारत के युद्ध में जो होने वाला है वो आज अभिमन्यु का 16 वर्ष पूरा हो जाएगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जानते हुए भी अभिमन्यु को नहीं बचाए। और उधर चक्रव्यूह की रचना हो गई थी। पांडव शिविर में किसी को पता नहीं था ये चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। और जब अर्जुन और श्री कृष्ण चले जाते हैं तब ये पता लगता है कि कौरवों की तरफ से आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। तब पांडव के सिर में बहुत ही चिंतित हो जाता है। तब कहता है अभिमन्यु जाकर के पिताजी, बड़े पिताजी से, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर से, बड़े ताऊ, मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूं, लेकिन मुझे निकलना नहीं आता। तब कहते हैं भीमसेन, पुत्र, हम लोग 4 भाई हैं, अर्जुन तो गया, तुम घुसो, निकालना तो मेरा काम है, मैं निकाल लूंगा वहां। तत्पश्चात युद्ध आरंभ हुआ और जैसे ही अभिमन्यु अंदर जाता है दूसरे द्वार से, पांडव के सारे महारथियों को जयद्रथ ने रोक लिया और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। और अंदर लड़ते लड़ते वहां जब लास्ट दरवाजे पर पहुंचता है अभिमन्यु, तो वहां आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, अंगराज, कर्ण, ऐसे ऐसे वहां महारथी थे और सबसे युद्ध किया। मित्रों, अगर ये अकेले अकेले युद्ध करता तो अभिमन्यु से कोई नहीं जीत पाता। लेकिन जब देखा अभिमन्यु से सारे महारथी घायल हो गए हैं, कोई ऐसा नहीं था जो अभिमन्यु के हाथों घायल न हुआ हो, सारे महारथी घायल हुआ। इसको देख कर के दुर्योधन चिंतित हो गया और कहने लगा, सुनो, जितने भी हमारे कौरव सेना के योद्धा हो, महारथी हो, मुझे इस लड़के की, इसकी मृत्यु चाहिए। तत्पश्चात सारे महारथी गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज, कर्ण सब एक साथ आक्रमण कर दिए और इसी महायुद्ध करते करते अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। जाते जाते अभिमन्यु कहता है, मैं मर रहा हूँ, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम जैसे कायरों के हाथ से मर रहा हूँ। अभिमन्यु की बात कैसी लगी? ये 10-10 महारथियों मिलकर के अभिमन्यु को वध करना सही था? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय कृष्णा।